अरे आपने तो ऐसा बात की है जैसे आपने को भिगो भिगो के मारा है जूता हमको। हमरे कोना सींग निकल आए हैं, हमरी कोना दुम निकल आई है, हमरे कोना को मुंह पे बाल निकल आए हैं। अरे वो तो खैर है, हम नज़रों से तो खैर बहुत गिरे हुए हैं। अच्छा लो, अमित शाह ने हमको मशवरा दिया, सही है। कहा हम एक मौत का कुआं बनाएंगे। मतलब मोदी मोटरसाइकिल चलाएगा और अमित शाह जनाना कपड़े पहन के लोगों से 10-10 रुपए वसूल करेगा। कश्मीरी जो है वो हमके जान नहीं छोड़ रहे, हमको बहुत डर लग रहा है आजकल। क्यों, मतलब ये अब तो कोना बिल्ली आ जाए तो हम डर जाते हैं। किसी भी हिंदुस्तान में एंकर की जुर्रत नहीं होती कि कोई हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करे। सावन का महीना पावन कर शोर, जियारा रय से मचले जैसे मन नचे मोर। हम 130 करोड़ के अकलौते प्रधानमंत्री हैं। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उनका ताल्लुक़ जो है भारत से है और वहां के वज़ीर आज़म भी हैं और चाय बेचते बेचते जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। कैसे हैं आप मोदी साहब? देखिए, ये आपने जो अपने कार्यक्रम के आगाज़ में जो बात कही है वो हम अपनी तारीफ़ समझें या फिर हम ये समझें कि हम पे कोई वार हुआ है? मैंने कोई वार नहीं किया। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्घटना हो गई है बहुत बड़ी। आपसे बस मैं हाल अहवाल ले रही थी। ठीक है, आप कैसे हैं आप? अरे आपने तो ऐसा बात की है जैसे आपने को भिगो भिगो के मारा है जूता हमको। नहीं, आप बहुत गलत समझे। मैं तो बहुत इज्जत से पेश आई हूँ। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों का प्रधानमंत्री हूँ। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आप जो है एक और नमस्कार आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को भी और आपको भी थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल आप क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल आप? देखिए, आजकल हम सिर्फ एक गाना सुन रहे हैं। मौसम वह थोड़ा सा अच्छा है तो हमने सोचा मौसम के लिहाज से सुने ज़रा सावन का महीना पावन करे शोर। अगर कहें तो हम थोड़ा सुर में भी सुना सकते हैं। प्लीज, अगर आप सुनाना चाहें। सावन का महीना पावन कर शोर, जियारा रय से मचले जैसे मन नचे मोर। वेरी नाइस। पर अगर आप अपने गाने की जगह अगर आप अपनी सेहत पे ध्यान दें और ख्याल रखें तो ये ज़्यादा बेहतर ना होगा? देखिए, ये कैसे बोगस सवाल कर रही हैं आप हमसे। हमरे कोना सींग निकल आए हैं, हमरी कोना दुम निकल आई है, हमरे कोना को मुंह पे बाल निकल आए हैं। अरे हम अपना हुलिया चेंज किए हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमको सेहत के मसाइल हैं। मैंने सेहत के मसाइल का इसलिए कहा कि कभी आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं तो कभी आप नज़रों से गिर जाते हैं। अरे वो तो खैर है, हम नज़रों से तो खैर बहुत गिरे हुए हैं। चलिए एक वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, अरे ये तो होता ही रहता है बंदे के साथ। असल में हमको थोड़ा सा ये आप ही है? नहीं, ये कौनो हमारा को हम शकल है। नहीं, ये आप ही थे। चलिए एक और वीडियो दिखाती हूँ आपको। ला अरे नहीं, ये कौनो हम शकल है कोई हमरा। ये इसमें आप वर्जिश कर रहे थे या कॉमेडी सर्कस? अरे हम बोल रहे हैं कि ये हम नहीं हैं। ये आपको कोना गलतफहमी हुई है। देखिए, हम 130 करोड़ नागरिकों के एक मुल्क के अकलौते प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में हमसे लोग बहुत डरते हैं। हमारा जाहो जलाल ऐसा है ना, मतलब हम रोज़ाना सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं। अच्छा, तो आप जो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है आपका दुश्मन है और अभी कुछ दिनों में पहले आप जो है गले लगे उनसे। अरे देखिए, राहुल हमारा बच्चा है। अब बच्चा हो गया, ठीक है,
राहुल हमारा बच्चा बच्चा है, बच्चा है। तो बच्चों से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है। इसमें क्या मतलब मैं आपको बताऊं कि वाकया कुछ यूं हुआ कि हम स्पीच कर रहे थे सही है। असेंबली में, तो उनको गुस्सा आ गया। फिर वो बोले कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। तो फिर वो हमारी सीट पे आए और फिर हमारे से लिपट गए और फिर हमको किस किया और फिर उन्होंने कहा, हाँ वो चुम्मा दिया उन्होंने हमको। तो फिर उसके बाद मतलब हमको तो ये लगा जैसे हमरे कोई मतलब कोई वो चाह रहे हों कि हम के पापा हमको गोद में ले लो, लेकिन हम बोले नहीं, ये क्या कर रहे हो। उनको स्पीकर ने भी मना किया कि अरे भैया ऐसा नहीं होता। फिर हम भगाए शॉक्ड हो गए उनको। होंगे। हाँ, मैं थोड़ा पहले शॉक्ड हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अच्छा, और आपने जो ये आर्टिकल 370 का खात्मा किया है, इसकी कोई खास वजह? देखिए, आर्टिकल 370 का कोई फायदा नहीं था। सही। अमित शाह ने हमको मशवरा दिया, सही है। कहा हम एक मौत का कुआं बनाएंगे। ये मशवरा दिया आपको? हाँ। फिर क्या होगा? तो देखिए, हम बता रहे हैं ना, मतलब आप क्यों आगे भाग रहे हैं। सही है। जब हम बात बता रहे हैं तो बात को सुन ले। बिल्कुल मोदी साहब, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक मौत का कुआं बनाएंगे, एक जगह खरीदेंगे। आप सुन रही है ना हमारी बात को, कि एक ज़मीन लेंगे, उसके ऊपर हम बनाएंगे मौत का कुआं। क्योंकि अगर 370 हो तो फिर कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का कश्मीर में कुछ भी नहीं ले सकता, ना प्रॉपर्टी, ना दुकान, ना कोई चीज़। तो हम उसको ख़त्म किए हों मौत का कुआं बनाने के लिए। मतलब एक थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा, उसके ऊपर मौत का कुआं लग जाए। फिर उसके बाद बगैर साइलेंसर वाला एक मोटरसाइकिल वो हम चलाया करेंगे। मतलब मोदी मोटरसाइकिल चलाएगा और अमित शाह जनाना कपड़े पहन के लोगों से 10-10 रुपए वसूल करेगा। ये हमारा प्लान था। तो ये आपका प्लान तो अच्छा है, लेकिन कश्मीरियों का क्या होगा? वो तो आपकी दुर्गत बना देंगे। अरे हाँ, आजकल तो हम ख्वाब में भी बहुत डरते हैं। देखिए कि हमने ख्वाब देखा कि कुछ कश्मीरी हमको दिल्ली की सड़कों पर घसीट रहे हैं। बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये प्लानिंग आपकी। तो इसलिए हम अब भी अपना हुलिया चेंज किए हूँ ताकि हम उन जैसा नजर आऊं। हाँ, मैं देखा ये आप काफी बाल को आपने काफी बड़ा कर लिया है। देखा था आपने, पहले हमारी दाढ़ी छोटी थी, अब हम लोगों ने बड़ी कर दी। अच्छा, ये आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? मतलब मूछे, दाढ़ी, सब जगह के बाल आपके बहुत काफी बढ़ गए। जाते नहीं आपके कटवाने? बस ये एक सीक्रेट है। देखिए, हम अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताते हैं। कहीं आप वो तो नहीं बन गए योगी टाइप और नरवाना लेते अरे हो? हाँ, कोशिश है हमारी साधु संत फकीर वाली। जब भी आप भेस बदल रहे हैं। हाँ। सही। तो कंफर्टेबल हैं आप इसमें? अरे बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन कश्मीरी जो है वो हमके जान नहीं छोड़ रहे। हमको बहुत डर लग रहा है आजकल। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, आपकी जो इतनी बड़ी प्लानिंग की आपने मौत के कुएं की, और उस पर आप मोटरसाइकिल वो चलाएंगे। तो देखिए, हमने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम नेता लोगों को हम लोगों ने न्योते भेजे हैं कि आप आइए, हम ज़रा मिल के बैठ के फर्दर को डिस्कस करें। इस मामले पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए कि अब आइंदा कश्मीर के मामले में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत थोड़े से मतलब परेशान हो गए हैं हम थोड़े। लेकिन मोदी साहब, आप तो बहुत बहादुर हुआ करते थे, बहुत बुर्दबार, बहादुर, स्ट्रॉन्ग थे। तो एकदम से क्या हो गया आपने? अरे देखिए, थे ना हम लोग, अब नहीं हैं। क्यों? मतलब ये अब तो कोना बिल्ली आ जाए तो हम डर जाते हैं। तो ये एक उम्र का तकाजे की वजह से ऐसा हो रहा है, या आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं? अब तो हमारे सामने कोई कुत्ता गुजर जाए तो हमें थोड़ा फीलिंग आना शुरू हो जाता है। मतलब आपको अब जो है मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाने की जरूरत है? अरे नहीं, उस हवाले से तो हम ठीक हूँ। हम आपको कहे कि हम सेहतमंद हैं। हमारे कोना सींग निकल आए हैं कि वो सींग यूं हो तो फिर हम यूं लगे, फिर कैसा मतलब। सिंह की बात नहीं है, लेकिन सिख की बात है। सिंह की बात नहीं है, सिख की बात है कि आपने जो सिख बिरादरी से जो आपने पंगा लिया है ना, नहीं, आपने जो पंगा लिया है ना, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मेरी बात सुने,
देखें मेरी बात सुने, अगर आप हिंदुस्तान में होते तो हम आपको बताते, क्योंकि हमने अपना मीडिया कंट्रोल किया हुआ है। मतलब किसी भी हिंदुस्तान में एंकर की जरूरत नहीं होती कि कोई हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करे। सही, लेकिन हम मैं तो आपसे बर्दाश्त सिर्फ कर बोल रहे रही हूँ हैं। कि जो आपने सिख बरादरी के साथ किया है, लेकिन हम पंगा बर्दाश्त लिया कर रहे है, हैं। अब आप भी इंजॉय करें और हम सब इंजॉय करेंगे और मैं भी। देखिए, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे सिंह निकले और वो सिखों के साथ फंस गए। मैं तो अरे, कुछ बोल नहीं रही, लेकिन आप जो बोल रहे हैं देखिए, वो मसला ये आप बोल हुआ। रहे हैं सही होगा। देखिए, मसला ये हुआ, हमसे दो गलतियां हो गई। पहले तो हम कश्मीरियों से थोड़ा मामलात ख़राब कर लिए। दूसरा जो रही सही कसर थी वो आपने सिखों ने निकाल दी। ये मुझे समझ नहीं आता, यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, हर तरह से आप परफेक्ट थे, सबसे आप पंगे भी लेते थे, इससे उससे इससे, किससे पंगा नहीं लिया आपने, हर जगह पंगे लेके आप बैठे हुए। लेकिन लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि अब आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जोश नहीं रहा कि आप जो है किसी से लड़ सकते। देखो, हम तो वो स्पाइडरमैन वाले कपड़े भी लेके आए थे कि पहन के हम जहाँ भी भारत में किसी नागरिक को हमारी ज़रूरत होगी तो हम यूं करके उड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब मसला क्या है कि सिख बरादरी ने बद्दुआएं देना शुरू कर दी हैं। जब भी आप साधु बाबा बन गए हैं कि अब आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत, इसलिए हमारी किस्मत का जो सितारा है वो अकरब के ज़ेरे असर आ गया है। जी हाँ नाजरीन, तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे मोदी साहब से इनके देश की मईशत के बारे में, और हम इनसे पूछेंगे कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन इनको मुंह क्यों नहीं लगाते, और बाकी जो सियासतदान हैं दूसरे मुल्कों के, उनसे इनके क्या मसले मसाइल हैं। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। ब्रुकलिन मिनी पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के एन मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें। आज ही कॉल करें और कुर्बानी के लिए बुकिंग कराएं। हम और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। कुर्बानी की बुकिंग जारी है। 100% हलाल गोश्त के लिए हिरा ग्रोथ से राब्ता करें। इस्लामी फरीजे की अदायगी के लिए आपकी खिदमत में पेश हिरा ग्रोसरी एंड हलाल मीट, 1101 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। फोन नंबर 347-240-4446। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी साहब। मोदी साहब, आपकी हुकूमत इतनी अच्छी चली और इतना अच्छा आपने, अरे हाँ, हम साइकिल पे चले, हमारी हुकूमत अच्छा टाइम अच्छी आपने चली। निकाला, फिर एकदम से आपने सिखों से पंगा क्यों लिया, उनको क्यों नाराज कर दिया? अरे यही तो दुर्घटना है ना, यही तो कठिन है सारे, यही तो दूसरे कठिन है कि उधर हम पंगा ले लिया सिखों से, उधर हम पंगा ले लिया कश्मीरियों से। अब दोनों हमको माफ़ नहीं कर रहे और हम चाहते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांग ही लें। तो ऐसा वक्त आया ही क्यों, ऐसा किया ही क्यों आप? देखिए, इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लेता है और हमने रिस्क लेने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। रिस्की हो गया। ये अमित शाह का मुझे लगता है कि सर मंडवाना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं, आपको रातों में नींद सही आ रही है? अरे नींद ही तो ससुरी नहीं आ रही है हमको। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। हम अपने डॉक्टरवा के पास गए, फिर हम बोले कि अरे इलाज बेटवा किया? कुछ बताओ हमको। तो उसने बोला कि बस ये गोलियों का कुछ थैला ले लो, रात में गोलियां खाया करो और सो जाया करो, बस वही कर रहे हैं आप। ऐसा। हाँ, नींदा पूरी कर रहे हैं हम। मोदी साहब, आपने जो एग्रीकल्चर को रिफॉर्म क्यों किया? क्योंकि ये तो आपको फायदा दे रहे थे किसान सारे, आपको अनाज उगा के दे रहे हैं, आपकी मईशत को बेहतर बना रहे हैं, आपने तो अपने लिए ही जो है ना अरे गड़ा कहा है खुदा। कि हमरे यहाँ काफ़ी लोगों ने बोला कि मोदी साहब आपने तो सिखों की वाट लगा दी, लेकिन बेसिकली वाट सिखों की नहीं हमरी लगी है। अच्छा ये बताएं, जलील हम हो रहे हैं, जिन्होंने मशवरा दिया था वो तो नहीं हो रहे ना। आप पे सब बात आ गई है। अब हम बात करते हैं कि अरे हमको थोड़ा माफ़ी कर दो,
हमारे लिए तो बाहर निकलना अजाब बन चुका है। हम तो अब हेलीकॉप्टर पे आते जाते हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फिजा है, अमन व अमान की फिजा, वो खत्म हो चुकी है? हाँ, वो है, बरकरार है या खत्म हो गई है? फिजा तो देखिए, फिजा तो है, लेकिन बाकी हम अमन किए हूँ, हम बहुत काम किए हूँ, हम फोर्सेस को एक्स्ट्रा पैसे दिए हूँ अच्छा। कि यहाँ पे अपना गश्त बढ़ाइए। देखिए, तमाम नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम 130 करोड़ के अकलौते प्रधानमंत्री हैं। आप जब इतना बड़ा दावा करते हैं और आप बोल रहे हैं कि आपने जो है हर चीज में अरे आप कभी आइए ना दिल्ली, हमको दिखाएं कि चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। चिड़िया जरूर चहचहा रही होंगी, लेकिन गुलहरियाँ बोल रही हैं, कव्वे बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आपने कंट्रोल में रखा हुआ हिंदुस्तान को? हाँ बिल्कुल, सारी फोर्सेस आपके कंट्रोल में? देखिए सब हमारे कंट्रोल और में लोग है। भी कंट्रोल में हैं? हाँ बिल्कुल, चोरी चकारी वगैरह कुछ नहीं हो रही है? बिल्कुल पाक साफ बस हमारे देश है आपका। बस हमारी जो पत्नी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था, खबरों में आया था कि आपकी भांजी का पर्स छीन लिया था। ये लो, अरे देखिए, आपको ये ऐसा बातें कौन बताता है? कौन? इंडिया का मीडिया को तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती। सब पता चल रहा है, आपके मीडिया वाले जो हैं वो इनडायरेक्टली सब बता रहे हैं। देखिए, आपको ये तो नहीं मालूम ना कि उसके पर्स में से निकला क्या क्या था। बस ठीक है। वो असल में एक दिन वो अपने पाठशाला में जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि 3 लड़के आए, उन्होंने घेरा, उन्होंने बोला कि हमको पर्स दे दे। तो वो पर्स लेके चले गए। कोई बात नहीं, हमने उनको 2 पर्स लेकर दे दिए। लेकिन अमन की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है दिल्ली में। अमन है? हाँ, बहुत अमन, मतलब हाँ अमन है बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी पार्टी में जो तनाज़ा चल रहा था वो उसका क्या हाल है अब? अरे का क्यों, मतलब ऐसा बातें क्यों करती हैं आप? नहीं, मैंने सुना था, मैं तो सब जो है मतलब हमारी पार्टी को तोड़ के रखेंगी का आप? मैंने नहीं तोड़ी, मैं सुना है कि आपके कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पार्टी के अंदर ही, आपस में ही। अरे हमारे दुश्मन पहले ही बैठे हैं। अच्छा। पहले ही कांग्रेस वाले चाहते हैं कि हम टुकड़े टुकड़े में बट जाएं। पहले ही ममता बनर्जी भी चाहती हैं। पहले ही लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। उसके बाद उनके बेटे चाहते हैं कि हम अलहदा हो जाएं। ये अपना बच्चा राहुल चाहता है कि हम अलहदा हो जाएं, लेकिन हम अटूट हैं। हम अलहदा नहीं होंगे, ना ही कभी टूटेंगे। देखिए, ये सब मशवरे हमको देते हैं अमित शाह, और अमित शाह का मुझको लगता है कि उनको टेंट करवाना पड़ेगा ताकि उनको विटामिन डी मिले। टिंट क्यों? असल में उनके दिमाग में, उनके भेजे में विटामिन डी नहीं जा रहा। वो सारा दिन तो ऐसे ही में पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में निकलते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि उनके सर के मंडवा लें, उसके सर के ऊपर थोड़ा उस तरह फिरवा लें। अच्छा, ये आपकी जो मैशियत है हाँ। देश की, ये भी गिरावट का शिकार हो रही है? अरे ना ही, किसने बोला आपको? गूगल चेक किए हो का? मैं गूगल चेक करने की जरूरत नहीं है, अरे हमारे किसी सर्वे को चेक किए हो हमारे का? कुछ रहते हैं दोस्त यार वहाँ पर, तो उन्होंने बताया। अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत फर्क है। मतलब आप बोल रहे हैं कि आपका जो देश है वो बिल्कुल प्योर है, साफ, किसी चीज की वहाँ पर कोई वो नहीं है, करप्शन नहीं है। लेकिन करप्शन तो आप खुद कर रहे हैं। देखें, आपने असेंबली में नई बिल्डिंग बनवाई, देखें उसमें भी आपने करप्शन की। देखें मेरी बात सुने, हमको भी थोड़ा सा बोलने दें। हम आपको ये क्लियर करते हैं कि हम एशिया में टाइगर हैं। हमारी बात को समझे कि नहीं समझे? टाइगर हैं आप? हाँ, जो हमारे यहाँ जंगलों में पाया जाता है ना टाइगर, वो हम हैं, वाइट वाले टाइगर। इसलिए हम पहन के आया हूँ ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइट टाइगर को। ये देखें, नहीं, आपके बालों से ही समझ में आ रहा है, ये देखें, वाइट टाइगर हैं, थोड़े बूढ़े। ये देखें टाइगर का रंग कैसा है। समझ गई मैं। मोदी साहब, मैंने सुना है कि राफेल तैयारों की लेन देन में जो है करप्शन की तहकीक शुरू हो रही है। देखिए कैसे बोगस सवाल हैं आपके।
अरे हम यहाँ का जो एयरफोर्स है पता तो है आपको, हमरे मिग ने हमको धोखा दे दिया। वो पाकिस्तान में हमरा लेकर गया ना जहाज, अभिनंदन का हुआ, साले ने जहाज को बटन दबाया, गिरा दिया, खुद निकल गया। अरे का उसके जहाज बाप का था का? अरे जहाज तो गवर्नमेंट का था ना। और फिर हम पूरी दुनिया में जलील हो गए, रुसवा हुए पूरी दुनिया में। मैं आपसे अरे सवाल, हम किससे शिकवा करें जाके? मैं सवाल आपसे हम किसको देखिए हम किससे सवाल करें? मैं सवाल सबसे सिर्फ इतना किया मैंने आपसे कि आपने जो है राफेल तैयारों की जो करप्शन हुई है उसमें जो है अब हो रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में आपसे पूछ रही हूँ। मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन आप हो, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। देखिए मतलब कुछ भी हो, कोई देख रहा हो तहकीकाती टीम का बंदा, तो मतलब वो इन्वेस्टिगेशन लाजमी करेगा आपके प्रोग्राम को देख के। हम आपको कहे हूँ कि इंडिया में कोई भी मीडिया, कोना मीडिया की किसी एंकर की जरूरत नहीं हो सकती कि वो हमरे से ऐसे सवाल करें। क्यों नहीं करेंगे? आप देख ही जो रखते हैं, क्योंकि हम जरा कंट्रोल करके रखते हैं अपनी मीडिया ये मैं बोल रही हूँ, कंट्रोल करके रखते हैं बिल्कुल। तो मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें आप। अरे तुम कैसा खुश सवाल कर रही हो बेटवा। अच्छा बताएं फिर, आइसक्रीम का हमको फ्लेवर बताओ, बता दें, कौन सा पसंद है महेश आपको? भट्ट से तुमरे बात करेंगे। आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर हम पसंद? महेश भट्ट से तुमरे बात करेंगे क्या बात करेंगे आप? कि हम को एक गौशाली अच्छी लगी है फिल्म के लिए, करोगी का? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो बस हम जाएं का? आपकी वैसे तो ये शुरू से आदत है कि बातों का आप घुमाते रहते हैं और घुमा के आपने अपनी हुकूमत जो है ना इतने अरसे तक चला ली। देखिए लेकिन ये हुनर जो है आपका, ये जो हुनर था ये अब हर एक बंदे को पता है, हर किसी को समझ में आ गया है कि आप बातें घुमाते हैं, बातें बनाते हैं और हुकूमत का जो अरसा है, टाइम है, आप गुजार लेते हैं। हाँ, और हम ये कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई खामी, कोई गलत काम हो जाए, करप्शन हो जाए, तो उसका इल्जाम या कोई आपको मशवरा दे दे और आप उस पर अमल कर लें, तो आप सारा इल्जाम उठा के दूसरे पे डाल देते हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, थोड़ी सी ज़रा तवज्जो से सुनिए, थोड़े से ज़रा कान के पर्दे खोल के सुनिए, थोड़े से ज़रा कान की मैल निकाल के सुनिए, हमारी बात को ज़रा सुनिए, समझिए हमारी बात को कि सब ने कमाया अपने अपने दौर में, ठीक है। उसके बाद अगर हमने अपने दौर में आके कुछ चंद 100 करोड़ कमा लिए तो उसमें क्या हो गया? चंद 100 और ऊपर से आप बोल रहे हैं करोड़, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे? और आपने जो है इतनी करप्शन करके इतने पैसे कमाए हैं। देखिए ये तो वो हैं जो हम बतिया रहे हैं, और इससे ज्यादा कई बड़ा अमाउंट जो है। लेकिन हमको ये नहीं समझ आ रही कि हमरे घर के बातें मतलब कैसी बाहर निकलती हैं। अब तुम बोलोगे कि तुमरे नल में पानी नहीं आता, अब तुम बोलोगे कि तुमरे सीवरेज का मसला है, अब तुम बोलोगे कि इस्त्री की तार टूट चुकी है, हाँ, अब तुम कहोगे कि वो तुमरे जो घर का बल्ब है फ्यूज, हाँ वो फ्यूज हो चुका है, फिर तुम बोलोगे कि वो तुमरे घर का जो कुंडा है वो नहीं काम कर रहा। बस आप ज्यादा साधु बाबा ना बने। हाँ। सबको सब पता है कि कौन कितना पानी में। हाँ। तो सही है, सिर्फ अरे मुझे नहीं, हमरे सिर्फ घर में मुझे नहीं पता, ये सारी आवाम को पता है। हमरे घर में एक नल है जिसके अंदर से पानी आता है, नल खराब है, तो हमने कहा किया कि उसके ऊपर सोल्यूशन टेप लगा दिया, लेकिन फिर भी उसमें से पानी आ रहा है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हैं आप ये बात में? हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं। मोदी साहब, आप जो है ना, आपको ज़रूरत है, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी आपसे, याद है आपको? का इलाज की? अरे ठीक है, वो हम आप बिल्कुल ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं और मुझे भी आपने देखिए 130 करोड़ नागरिकों का अकलौता प्रधानमंत्री हूँ मैं। गुड, वेरी नाइस। आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। अच्छा मोदी साहब, बस आप रहने दें, आपको तो पता नहीं क्या क्या बातें कर जा रहे हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, तो आज मोदी साहब को कुछ बातें जो है अच्छी भी लगी, कुछ बातें बुरी भी लगी। अरे हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, अच्छा फिर मैं चेंज करती हूँ। नाजरीन, आज मोदी साहब को बहुत सी बातें बुरी लगी, कड़वी लगी, लेकिन सच थी। नाजरीन, नहीं मैं नहीं देख रही। नाजरीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। देखिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए